हाय गाइस, आज हम एसक्यूएल पढ़ेंगे एंड देखा जाए तो एसक्यूएल की थोड़ी सी कमांड्स देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके, सो क्या होता है अगर हमें अपने कोई भी डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस में हमें अपने रिकॉर्ड्स रखने हैं कुछ रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में. सपोज मतलब रिलेशनल डेटा है हमारा एंड रोज़ एंड कॉलम्स. जैसे ये टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ हेडिंग्स होंगी, ठीक है. तो ये हमारा एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया एंड ये सारी रोज़ हो गई. सो कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स हमारे वर्टिकल होते हैं एंड रोज़ हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है. तो हमें कोई भी डेटाबेस बनाना होता है, उसमें अगर कोई रिलेशनल डेटाबेस है, अगर हमें टेबल स्टोर करनी है तो उन टेबल्स में डेटा स्टोर करेंगे. उन डेटा के रिट्रीवल के लिए, उन डेटा पे ऑपरेशंस करने के लिए हमें कुछ कमांड्स चाहिए होती है, राइट. सो वही कमांड्स अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट कमांड इज द क्रिएट टेबल कमांड. तो क्या होता है, जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो एसक्यूएल में कुछ रूल्स डिफाइंड है. हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी टेबल को डिज़ाइन करना पड़ता है. टेबल को डिज़ाइन करना मतलब टेबल का जो नाम है. सो जब हम रूल्स की बात करते हैं, रूल्स फॉर क्रिएटिंग टेबल, मतलब जब हमारी टेबल जो क्रिएट होगा उसका जो नाम होगा वो कैसे, क्या रूल्स होंगे उसे रखने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रूल इज कि कॉलम नेम जो होता है वो मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है. ओके, सपोज एक टेबल बनाइए स्टूडेंट्स की. सो स्टूडेंट्स कितने कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दैट्स ऑल राइट, ये नाम हो सकता है, ठीक है. सेकेंड है अल्फाबेट्स फ्रॉम अपर केस ए टू अपर केस जी and lowercase a to lowercase z and numbers from 0 to 9 are allowed. ओके, एकदम नॉर्मल रूल्स है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसे. फिर उसके बाद का है अ नेम शुड बिगिन विद एन अल्फाबेट. कभी भी हम कोई ऐसा नेम नहीं लिख सकते लाइक 9 स्टूडेंट, ये गलत है. हम अपने टेबल का नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, वो मैटर नहीं करता, बट वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है. दैट शुड बी एन अल्फ़ाबेट. और अगर हम चाहे तो अपने टेबल में स्पेशल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक अंडरस्कोर. बट हाँ, यहाँ पर कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो ये वाले कैरेक्टर्स भी यूज़ करने लग जाते हैं. ये कैरेक्टर्स हैशटैग और डॉलर वाला साइन, ये सिर्फ ओरेकल ही परमिट करता है, और किसी भी लैंग्वेज में अभी और किसी लैंग्वेज में हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ओरेकल में यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड टेबल नेम जब भी देना है तो हम कोई भी जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते. रिजर्व कीवर्ड्स मतलब लाइक क्रिएट, सिलेक्ट एट्सेट्रा, मतलब ये सारे वर्ड्स हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जब हमारी टेबल बन रही होती है तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनके मीनिंग कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, तो हम अपने टेबल नेम को ऐसे नहीं दे सकते. ओके, सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे टेबल बनानी है. सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं क्रिएट टेबल कमांड का. सो सिंटैक्स कुछ ऐसा है, क्रिएट टेबल, कमांड का नाम है तो क्रिएट टेबल, एंड देन यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे टेबल नेम. ओके, एंड इसके बाद हम एक ब्रैकेट लगाएंगे. इसके अंदर हम अपनी सारी की सारी एंटिटीज़ रखेंगे जो हमें टेबल में डालनी है. तो मतलब हमारा कॉलम नेम, कॉलम जो डेटा टाइप है वो, एंड ब्रैकेट में साइज एंड देन एक कॉमा. ऐसे ही दूसरा वाले कॉलम नेम 2 हो जाएगा, फिर उसका डेटा टाइप एंड उसका साइज, ऐसे हम चलते जाएंगे. ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे हम सभी स्टूडेंट्स की टेबल की बात कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट्स की टेबल बना लेते हैं.
create table students, एंड इसमें हम अभी बिल्कुल सिंप्लिसिटी के लिए दो ही फील्ड्स रखते हैं, नेम और रोल नंबर, ठीक है। एंड नेम क्या होगा, नेम हमारा एक स्ट्रिंग है तो हम varchar 2 का ले लेते हैं एंड साइज डिफाइन करते कुछ भी 20 से, ओके। रोल नंबर इज नंबर टाइप का, सो नंबर, एंड ये बन गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा ये कॉलम नेम हो गया यहाँ पर नेम, एंड डेटा टाइप हो गया हमारा varchar, और यहाँ पर साइज, नंबर का कोई साइज से जरूरत नहीं होती, ओके। तो ये एक बेसिक हमने टेबल बना ली अपने स्टूडेंट्स वाली। सो अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब टेबल बन गई तो उसमें कुछ डेटा की एंट्री भी करवानी है हमें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट यही आता है कि हम टेबल में डेटा की इंसर्शन कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है इंसर्ट इनटू कमांड, जिसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जिस टेबल में इंसर्ट करवानी है वैल्यूज। एंड अब हमें टेबल नेम तो दे दिया, लेकिन कौन कौन से कॉलम में वैल्यूज जानी चाहिए अब वो भी नाम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कॉलम नेम दे देंगे, कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, एंड जो भी जितने भी कॉलम में इंसर्ट कराना है, एंड यहाँ पर वैल्यूज की क्या वैल्यूज इंसर्ट करानी है हम वो दे देंगे। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन मतलब 1 मतलब जो कॉलम 1 में जाएगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 एंड सो ऑन, जो भी हमें कराना है, एंड डोमिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, ओके। तो अभी तो ये एक बेसिक सिंटैक्स है। अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो हमने स्टूडेंट्स की टेबल बनाई थी उसमें सपोज कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, तो हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे कराते हैं रिकॉर्ड को इंसर्ट। जैसे कि एक स्टूडेंट की डिटेल हमें इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ओके। एंड हमने कॉलम्स क्या क्या बनाए थे, नेम और रोल नंबर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नेम कॉमा रोल नंबर, एंड देन यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे वैल्यूज। वैल्यूज नेम हमने सपोज डाल दिया नीति, रोल नंबर डाल दिया हमने 105, ठीक है। तो ये अपने आप मैप कर लेगा कि नेम की जगह नीति आएगा, रोल नंबर की जगह 105 आएगा, और ये सब कुछ एक लाइन में लिख सकते हैं। बस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ऐसे लिखा है, बट ये सब कुछ एक लाइन में लिख सकते हैं, ओके। सो अब हमने रिकॉर्ड से एंटर करा लिया, इंसर्ट करा लिया अपने टेबल में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उन रिकॉर्ड्स को हम देखेंगे कैसे। हमें अगर रिकॉर्ड्स को देखना है तो हम कैसे देखेंगे। तो हमारे पास एक कमांड होती है सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड क्या करती है, वो हमारे टेबल में से जो हमें रोज या कॉलम्स रिट्रीव करने होते हैं वो हमें करके देती है। मतलब फॉर द रिट्रीवल ऑफ रोज एंड कॉलम्स वी यूज सिलेक्ट कमांड। और जैसे अगर कभी नीड है कि पूरी टेबल डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये होता है, ऐसे लिख दो, क्वेरी सिलेक्ट स्टार देन फ्रॉम, एंड यहाँ पर टेबल का नाम, जैसे अभी हमने टेबल स्टूडेंट्स बनाई थी तो फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा, टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है, जितने भी रोज, जितने भी कॉलम्स है, सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। क्योंकि स्टार क्या होता है, स्टार मतलब सब कुछ, ओके। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसे करने से हमारी पूरी की पूरी टेबल डिस्प्ले हो जाती है, ओके। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, आई थिंक इट्स कूल इनफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ठीक है हमने टेबल बना ली, सारा डेटा हमने अपना रिट्रीव कर लिया, बट डेटाबेस अगर हम बना रहे हैं तो हमें हमेशा ज़रूरत नहीं होती सारे डेटा
रिट्रीव करने की, हमें मतलब जिस पॉइंट पे जो काम करना होता है उसके लिए हमें डेटा चाहिए होता है, तो उसे हम बोलते हैं डेटा को फिल्टर करना, मतलब टेबल में से फिल्टर्ड डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। ये एक बहुत ही मेन काम होता है एक डेटाबेस में। तो उसमें हम 3 तरह से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, या तो हम सारी रोज ले और कुछ कॉलम्स ले, या फिर हम सारे कॉलम्स ले कुछ रोज ले, या फिर हम कुछ कॉलम्स ले और कुछ रोज ले। मतलब 3 ही केसेस बन सकते हैं ना अगर हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एक एक करके सबके सिंटैक्स सीख लेते हैं कि कैसे 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 करते हैं। तो जैसे अगर सपोज हमें क्या करना है, सबसे पहले था हमारा ये कि हमारे जो सिलेक्टेड कॉलम्स है और सारी रोज है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर सिलेक्टेड कॉलम्स है और सारी रोज है तो विल यूज दिस कमांड सिलेक्ट। जैसे मतलब सपोज 2 कॉलम्स हमें वो करने हैं, देखने हैं अपनी टेबल में से, कॉलम 1, कॉलम नेम 1 एंड कॉलम नेम 2, ये हमें सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम टेबल नेम। तो ये दोनों कॉलम्स सिलेक्ट हो जाएंगे और इनकी सारी रोज डिस्प्ले हो जाएगी। तो मतलब हमने कुछ कॉलम सिलेक्ट कर लिया लेकिन रोज सारी डिस्प्ले हो गई। तो पहला हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्टेड रोज एंड ऑल कॉलम्स। तो मतलब हमें सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं लेकिन कुछ रोज डिस्प्ले करनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं तो हम कर देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और हम कंडीशन दे देंगे वेयर। अब कंडीशन देने से क्या फायदा है कि पूरी टेबल तो हम डिस्प्ले कर रहे हैं लेकिन हम एक कंडीशन दे रहे हैं कि जहां जहां पर ऐसा हो वो सिलेक्ट कर दो। तो उसमें क्या होगा, कॉलम्स तो सारे आ जाएंगे लेकिन रोज कुछ आएंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया वेयर रोल नंबर इक्वल्स 101, तो रोल नंबर जिसका भी 101 होगा वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। इनफैक्ट रोल नंबर तो हमारा यूनिक हो सकता है, तो हम कुछ और कर लेते हैं। सपोज हम कर लेते हैं वेयर नेम इक्वल्स रोहन। तो जिन जिन के भी नाम रोहन होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास। ओके, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया कि कुछ सिलेक्टेड रोज आए और सारे कॉलम्स आ जाए। ठीक है, एंड थर्ड वे टू फिल्टर द डेटा इज कुछ कॉलम्स हो और कुछ रोज हो। मतलब बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन डाल दे कि हमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का कुछ ही चीजें देखनी है, सब कुछ नहीं देखना उसका। तो हमने इसमें क्या कर दिया, सिलेक्ट कॉलम नेम, जितने भी कॉलम्स हमें मतलब डिस्प्ले करने हैं उसके, जितने भी हमें कॉलम्स देखने हैं कि मतलब सपोज 2 कॉलम्स देखने हैं तो कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल नेम, इस टेबल में से देखने हैं। और फिर कंडीशन भी दे दी वेयर नेम इक्वल्स शालिनी। तो हमने नेम भी दे दिया कि जहां पर नेम शालिनी हो उसके कॉलम 1 और कॉलम 2 हमें सिलेक्ट करके दे दो। तो हमारे कुछ कॉलम्स होंगे और कुछ ही रोज हो गई। तो ऐसे हमारा डेटा ये फिल्टर हो गया। ओके, तो ऐसे हम अपने सिलेक्ट में जब वेयर क्लॉज यूज करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में तो हमारे पास फिल्टर हो जाता है डेटा। ओके, सो अभी क्या हो रहा है हमारे पास, हमने जब भी डेटा को फिल्टर कर रहे हैं तो कभी कभी कुछ रिकॉर्ड्स रिपीटेड भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर हमें सपोज सबकी डेजिग्नेशन देख लो एम्प्लॉयज़ की, तो अगर हम डेजिग्नेशन देख रहे हैं तो बहुत सारे मैनेजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे क्लर्क्स हो सकते हैं, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारे कितनी नंबर ऑफ जॉब टाइप्स हैं। ठीक है, तो जितनी वो नंबर ऑफ जॉब टाइप्स है, मतलब कितने जॉब्स हमारी कंपनी ऑफर कर रही है, आई मीन कितनी पोस्ट्स है हमारी कंपनी में, वो देखनी है। तो उसके लिए हम
एक डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्ट क्लॉज से क्या होता है, वो जितने भी डुप्लीकेट्स होते हैं हमारे जो रिजल्ट सेट होता है उसमें जितने भी डुप्लीकेट्स आते हैं उन सबको रिमूव कर देता है। और मेन बात यह है कि हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ हो सकता है डिस्टिंक्ट क्लॉज। तो ये क्या करते हैं, जो भी हमें वैल्यूज चाहिए होती है, जैसे सपोज मैंने जॉब का भी एग्जांपल दिया कि हमें जॉब देखनी है तो सब सारी जॉब्स देखेगा, लेकिन सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को ही डिस्प्ले करेगा। वो जैसे अगर एक क्लर्क आ गया, अगर दूसरा क्लर्क आ गया उसके बाद, तो वो उस क्लर्क को इग्नोर करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्लर्क को दिखा चुका था। ठीक है, तो ऐसे हमारा डिस्टिंक्ट क्लॉज काम करता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है। डिस्टिंक्ट का सिंटैक्स है, सबसे पहले तो हम इसे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली सिलेक्ट एंड देन डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब हमें क्या डिस्टिंक्ट चाहिए, हमें डिस्टिंक्ट चाहिए था कॉलम नेम में से हम कुछ डिस्टिंक्ट ढूंढेंगे। जैसे जॉब मेरा एक कॉलम था तो उसमें से ही हम डिस्टिंक्ट ढूंढेंगे ना। तो कॉलम नेम 1 और टेबल का नाम देंगे फ्रॉम। तो ये क्या करेगा, जितने भी इस कॉलम में जितने भी डिस्टिंक्ट चीज़ें होंगी वो सब हमें डिस्प्ले करके दे देगा, मतलब रिपीट नहीं करेगा वैल्यूज़ को। ओके, सो ये ऐसे हमारा ये डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज़ हो जाता है। तो ये कुछ बहुत बेसिक कमांड्स थी एसक्यूएल की। आई होप यू आर गेटिंग देम। कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है और बहुत इंग्लिश टाइप है, तो लर्न हो जाएंगी। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।